लालचीपुर नाम के एक गांव में जयेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। जयेंद्र को बचपन से ही जेल में रहने का बहुत शौक है, इसलिए उसे बचपन में कोई भी बड़े होकर क्या बनेगा कहकर पूछने पर जेल का कैदी बनूंगा कहता था। बचपन है ना कहकर जयेंद्र के माँ बाप भी उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना मुस्कुराकर चुपचाप बैठ जाते थे। लेकिन जयेंद्र उसी सपने के साथ बड़ा होता है। अब जयेंद्र की शादी होकर एक बच्चा भी है। जल्दी से उठ जाइए, ये सब्जियां होटल पहुंचाना है, वहाँ पर छोटू है, होटल खोलने का समय हो रहा है। जयेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाता है। उससे होने वाली कमाई से ही अपना जीवन गुजारते हैं। ऐसे उसकी पत्नी की बातें सुनकर आलसी जयेंद्र छे 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 छे, हर रोज ये होटल की कहानी क्या है? अच्छे से जेल की तरह घंटा बजाने पर टाइम हो गया है कहकर, किसके काम पर वो लग जाओ कहने पर, वो बर्तन पकड़कर लाइन में खड़े होने पर जो मजा आता है, आहा, वो मजा ही अलग है। ये जेल और कैदियों की कहानी क्या है जी आपकी? अभी तक किसी को भी ऐसा पागलपन नहीं होता है। वो सब छोड़कर ये सब्जियां छोटू को देकर आओ। ऐसे कहते हुए अंदर चली जाती है राधा। जेल की महान तुम्हें कितना कहने पर भी समझ में नहीं आएगी कहकर जयेंद्र उन सब्जियों को लेकर होटल चला जाता है। ऐसे जाते वक्त रास्ते में अच्छी बातों से बता दो ये चोरी किसने की है, तब तुम्हारी सजा कम करने के बारे में सोचूंगा, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गांव के बीच में खड़ा होकर पुलिस वाले की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है जयेंद्र को। उसके बाद जेल जाने के लिए वही अच्छा मौका है कहकर उस चोरी के बारे में कुछ भी ना जानने वाला जयेंद्र वो मैंने ही किया है कहते हुए पुलिस वालों के सामने जाता है। इंस्पेक्टर जी, वो मैं ही था, मैं ही वो चोर हूँ, वो चोरी मैंने ही की है। आइए और जल्दी से मुझे अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाइए। ऐसे कहते हुए पुलिस वालों के साथ जेल चला जाता है जयेंद्र। ऐसे वहाँ पर जाकर जेल का वातावरण देखकर वहाँ के कैदियों से दोस्ती करने लगता है जयेंद्र और सुबह जल्दी से उठकर वहाँ के काम अच्छे से फटाफट करने लगता है। आहा, कितनी सुकून है यहाँ पर। ना जाने कितने दिनों का सपना था मेरा यहाँ पर आने का, अब जाकर पूरा हुआ है। कम से कम 1 साल तक तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। ऐसे कहते हुए जेल के उस वातावरण में बहुत खुश रहने लगता है जयेंद्र। इतने में जेलर उसके पास आकर जयेंद्र, ये चोरी तुमने नहीं की है कहकर हमें पता चल गया है। असली चोर हमें रात में ही मिल गया है, इसीलिए अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। कल सुबह तुम अपने घर लौट सकते हो। अपना सारा सामान बांध लो। वो बात सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है जयेंद्र को। उसके बाद उस जेलर से ऐसे कहता है, लगता है आपके पास दिल नाम की चीज नहीं है जेलर साहब। मुझे यहाँ पर आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और आप मुझे अभी से बेचने की बात कर रहे हो। प्लीज जेलर जी, मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रहने दीजिए। ऐसे कितना कहने पर भी जेलर को जो कहना है वो कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयेंद्र अपने सभी कैदी दोस्तों को अलविदा कहकर वहाँ से एक कदम गिनकर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं अगले दिन। पता नहीं फिर कब मिलेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों का प्यार कभी नहीं बोलूँगा। हमारा जीवन जैसा ही
जिंदगी भर कैदियों की तरह ही गुजरना चाहिए। फिर जल्दी से लौट कर आने की उम्मीद करता हूँ। ऐसे कहते हुए घर पहुंचता है जयेंद्र। तब क्या हो गया था, इतने दिनों तक घर लौटकर क्यों नहीं आए थे? कहकर पूछने पर उसके दिन के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं कहकर बांटे हुए उन अच्छे दिनों को याद करके जिंदगी गुजारना होगा कहते हुए सारी बात पत्नी और बेटे को बताता है जयेंद्र। उसकी बातें सुनकर सर पीटते हुए राधा, ये कैसी बीमारी है आपको? गलती करने वाले भी जेल जाने से बचने की हर कोशिश करते हैं और आप औरों की गलती को भी अपने सर पर लेकर जेल जाकर आ रहे हो। कल को हमारे बेटे की शादी करनी हो तो कौन देगा उसे लड़की? आप जेल जाकर आए हो कहकर पता चला तो तब भी हमारी इज्जत का क्या होगा? बिना वजह स्वर्ग जैसे मेरे जेल के बारे में ऐसे बातें मत करो राधा। वहाँ के सुकून के बारे में आखिर तुम क्या जानती हो? जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए उन्हें वहाँ से भेज देता है जयेंद्र। ऐसे ही हर रोज जेल में जैसे करता था वैसे काम करने लगता है। बाकी के समय में जेल को याद करते हुए दुखी होकर खटिया से नहीं उतरता है जयेंद्र। वो देखकर दुखी होकर जयेंद्र का बेटा, माँ, पिताजी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें ये जिंदगी नहीं मिल पाएंगे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैं आपको एक उपाय देता हूँ। हमारे ही होटल को जेल की तरह बदलकर जेल रेस्टोरेंट के नाम से हमारे व्यापार को चलाते हैं। वो उपाय राधा को भी अच्छा लगता है। उसके बाद झट से ठीक है कहती है। तब उस होटल को जेल की तरह बदलकर जयेंद्र को कैदी के कपड़े पहनाकर उसमें भेजते हैं। ऐसे ही वो लोग भी वहीं पर रहते हैं। उसके लिए जेलर मान गया है कहकर जयेंद्र का अच्छे से ख्याल रखते हुए वहाँ जेल रेस्टोरेंट को संभालते हैं दोनों माँ बेटे।